कैसे आप बताओ। ये पूरा कवर रहता है यहाँ पे, इसमें थोड़ी बिजली इसको क्या बोलते हैं अर्शद? पता है, पता है क्या बोलते हैं? नहीं, ये हमारा NIV मास्क है। NIV का मतलब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, ठीक है। ये हमारा नॉन वेंटेड मास्क है। नॉन वेंटेड मतलब, वेंटेड मतलब क्या है? एयर का क्रॉस करना, वेंटिलेशन होना, एक जगह से आ रहा है एक जगह से जा रहा है, ठीक है। यही होता है ना वेंटेड का क्रॉस वेंटिलेशन होना। तो ये हमारा नॉन वेंटेड मास्क है। तो ये हमारा वेंटेड मास्क है। वेंटेड मास्क क्या है कि यहाँ पे दे रखा है वेंटेड, ठीक है। यहाँ पे ये होल्स दे रखे होते हैं, किसी में यहाँ पे होते हैं, किसी में इस मास्क में होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस होते हैं जहाँ पे ये होल्स बने होते हैं। इसकी जो ध्यान से देखो, ये फ्लैप्स आए, ध्यान से देखो। इधर आ जाओ बेटा, दिखाओ फ्लैप को। इसको कैमरे इसके अंदर दिखाओ, ये एक फ्लैप दिख रहा है फ्लैप। अब इस फ्लैप का वर्क क्या है, ठीक है। इस फ्लैप का ये वास कहाँ पे कब यूज़ होता है? ये हमारा CPAP या बाईपैप मशीन पे यूज़ होता है। CPAP बाईपैप मशीन कौन सी है? ये वाली, ठीक है। जहाँ पे हमारा सिंगल लिंब सर्किट होता है। ये कौन सा सर्किट है हमारा? सिंगल लिंब सर्किट है। सिंगल लिंब सर्किट पे हमारा ये वाला मास्क यूज होता है, वेंटेड वाला मास्क। रीज़न क्या है कि हम इस CPAP और बाईपैप से क्या कर रहे हैं? CPAP और बाईपैप से हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंस्पिरेशन दे रहा है, मतलब प्रेशर दे रहा है एयर का, ठीक है। और जब एयर से प्रेशर दे रहा है तो हमारा निकलेगा भी तो CO2। CO2 कहाँ से निकलेगा? इस वाल्व से, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जब हम प्रेशर से एयर आती है, ठीक है, कंटिन्यूस CPAP का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है फिर से? कंटिन्यू पॉजिटिव इंस्पिरेशन कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर, CPAP। बाईपैप, बाईपैप बाई लेवल, बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर, ठीक है। इन चीज़ों में अभी मैं मास्क के बारे में आपको बता रही हूँ, वो मैं बाद में बता दूंगी, ठीक है। तो जब हम सिंगल लिंब से प्रेशर से एयर जाती है तो एयर हमारी जाती है, उस टाइम पे ये क्या होता है? फ्लैप जो होता है ये हमारे इसको वेंटेड जो होल्स है इसको कवर कर देता है, ठीक है। तो ये सोचना नहीं होता है कि हमारा एयर जा रही है तो एयर यहाँ से लीक हो रही है। लीक यहाँ से नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम प्रेशर से एयर देते हैं तो ये जो फ्लैप होता है इसके अंदर का, ये इसको कवर कर देता है, ठीक है, वेंटेड को। तो जो हम प्रेशर दे रहे हैं वो हमारा पूरा लंग्स में जाता है, ठीक है। जब पेशेंट एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन कैसे होता है? आई नॉर्मली क्या रेशो होता है? 1:2 का रेशो होता है। लेकिन जब हम बाईपैप और CPAP में रेशो रखते हैं तो कम से कम हम 15 ब्रीथ का बैकअप रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? मोस्टली 1:3 का रेशो होता है बैकअप के लिए। तो जब हम एक्सप्रेस करता है पेशेंट तो उस टाइम में प्रेशर नहीं होगा तो ये हमारा फ्लैप क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो जब पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अपना एक्सप्रेशन निकालता है तो वो यहाँ से हमारा बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है हमारा? इसका निकाल मतलब CPAP या बाईपैप का इंडिकेशन क्या होता है पहले मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब ये आता है हमारा नॉन वेंटेड मास्क है, ठीक है। नॉन वेंटेड मास्क किसके लिए होता है? हमारा ड्यूल लिंब सर्किट के लिए, ड्यूल लिंब सर्किट के लिए। समटाइम कुछ मशीन ऐसी भी आती है जहाँ पे जैसे ये बाईपैप और CPAP है ना, लेटेस्ट मशीन होती है जिसमें हमारे डबल लिंब सर्किट भी लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? डबल लिंब सर्किट, एक तरफ हम इंस्पिरेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सप्रेशन जा रहा है, ठीक है। तो अब पेशेंट के लिए हमें अलग से प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। उस टाइम पे हम वेंटेड मास्क ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँगी तो यहाँ पे ये अगर हमारा पेशेंट डॉक्टर बोलते हैं NIV लगा दो तो NIV के लिए हमारा कौन सा मास्क यूज करना है? ये वाला, ठीक है, नॉन वेंटेड। ये कौन सा? नॉन वेंटेड मास्क है। और अगर हमें वेंटेड वाला मास्क लगाना है, इस मशीन पे लगाना है तो हमें ये लगाएंगे। अब रीजन बताओ, अगर मान लो आपने इस मशीन पे ये वाला मास्क लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा? आप ऑक्सीजन तो दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, क्योंकि इसका काम ऑक्सीजन देना नहीं है। इसका काम क्या? बाईपैप CPAP क्या करता है? सिर्फ प्रेशर देता है। प्रेशर देने से क्या होता है कि जो हमारे एल्वुलाई वगैरह जो कोलैप्स पड़े होते हैं, न्यूमोथोरैक्स हो गया, निमोनिया हो गया, उसकी वजह से लंग्स कोलैप्स है, ईडिमा है, और पेशेंट का कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में इंडिकेशन तो यही होते हैं ना। तो उस टाइम पे क्या होता है? प्रेशर से अगर हम सिर्फ प्रेशर दे रहे हैं ना, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दे रहे, सिर्फ प्रेशर दे रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप प्रेशर देकर ऑक्सीजन तो दे रहे हो, लेकिन जब वो निकालेगा ही नहीं तो क्या होगा? CO2 रिटेन करेगा, अंदर ही अंदर जाता रहेगा। इसमें इतना तो वो है नहीं, इसलिए जो निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा? तो कभी अगर ऐसे करोगे तो पेशेंट क्या कर देगा? CO2 रिटेन करके उसमें चला जाएगा, हाइपोक्सिया, हाइपो कैपनिया बोलते हैं उसे, ठीक है, अगर CO2 रिटेन कर जाता है तो, ठीक है। और ये वाला मास्क अगर आप
N90 पे लगा दोगे तो लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां से प्रेशर से जो आ रही है वो फ्लैप बंद नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वो ड्यूल लिम्ब सर्किट है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पेट डॉक्टर ने ऑर्डर क्या दिया है, NIV का दिया है, बाईपाप का दिया है, CPAP का दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मास्क को यूज करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मास्क चूज कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया हमें कौन सा मास्क किस में चूज करना है, ठीक है। NIV मास्क में नॉन वेंटिलेटर वेंटिलेटर मास्क कहाँ पे यूज होता है और डिफरेंस क्या है दोनों में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग के मास्क कैसे सेलेक्ट करेंगे, मास्क हमेशा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से सेलेक्ट करें, पेशेंट के फेस की साइज से सेलेक्ट करते हैं। ये क्या हमारे बहुत कॉस्टली चीज है, मतलब कम से कम 3000-4000 का एक मास्क आता है। मान लो आपने पेशेंट को असिस्ट नहीं किया, डॉक्टर ने बोला कि अरे बाईपाप लगा दो, NIV लगा दो, आपने फटाफट जो हाथ में आया खोल दिया, तो पेशेंट की तो कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, और वो पेशेंट को यूज भी नहीं होगा। तो हमेशा पेशेंट को असेस करके को उसको साइज पे कौन सा आएगा, इसका पर्टिकुलर कोई नाप तो है नहीं कि इस पेशेंट को ये लगेगा या इसको लेगा, ये उसको कैसे पता चलेगा, हमें फेस के साइज को देख के। ये किस साइज में अवेलेबल होते हैं प्लीज? स्मॉल में भी आते हैं, लार्ज में भी आते हैं। हाँ, 3 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। 3 साइज में मास्क आते हैं, तीनों ही स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज में। तो पेशेंट के फेस के हिसाब से कि उसकी चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से वो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट साइज, फर्स्ट हमारा क्या होता है अप्रोप्रिएट साइज सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट को देखना होता है कि कंडीशन क्या है। अगर मान लो आपको पेशेंट को अपना मास्क लगा रहा है तो क्या पेशेंट को क्या फील होगा, प्रेशर, तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पेशेंट से डायरेक्ट प्रेशर से एयर जाती है तो आईज में ड्राइनेस आती है, फेस पर ड्राइनेस आती है, मुंह ड्राइनेस होता है, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से स्किन भी पूरी खराब होती है। तो एक आती है एलाविन ड्रेसिंग, जो मैंने यहाँ पे फार्मेसी में अवेलेबल करा रखी है अभी। तो जब भी आपको